ड्रामाई वापसी हुई है डोनाल्ड ट्रंप की और उनके केसेस की मैं डिटेल्स पढ़ रहा था। ही मस्ट बी द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो कन्विक्टेड हैं और कन्विक्टेड होकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा भी और तारीखी फतह हासिल की। जिन मुकदमात में उनको सज़ाएँ फेस करनी हैं उसके अंदर करप्शन के केसेस हैं, हश है, सदारती इलेक्शन को डिफ्रॉड का इल्ज़ाम लगाने का केस है, जॉर्जिया में इंतखाबी मुदाखलत का केस है, खुफिया दस्तावेज़ात जो हैं वो अपने घर ले जाने का केस है और कैपिटल हिल पर हमला करने का केस शामिल है। कुछ में अभी मुकदमात चल रहे हैं, लेकिन एक केस जो उनका मनी स्कैंडल था जिसके अंदर एक अदाकारा को $1,30,000 की अदायगी से मुतल्लिक जाली कारोबारी रिकॉर्ड के 34 इल्ज़ाम थे, उसमें ज्यूरी ने ट्रंप को तमाम इल्ज़ाम मुजरिम करार दिया। ये इलेक्शन से पहले बता रहा हूँ मैं। और उस मुकदमे में ट्रंप को 12 सितंबर को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन वो जज ने जो उसको पोस्टपोन कर दिया। अब 26 नवंबर को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो प्रेसिडेंट बन गए, ही इज़ इलेक्ट प्रेसिडेंट, उन्होंने ओथ लेना है जनवरी के अंदर, लेकिन 26 नवंबर को उनको जब सज़ा सुनाई जाएगी तो वो क्या सज़ा होगी। और उससे भी इंटरेस्टिंग ये होगा कि अगर उनको इम्प्रिजनमेंट होती है बीइंग अ प्रेसिडेंट, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास वैसे तो राइट है पार्डन देने का, और अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी शख्स जो ख्वाह कन्विक्टेड ही क्यों ना वो इलेक्शन लड़ सकता है। तभी ट्रंप ने ये इलेक्शन लड़ा, क्योंकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर वो शख्स जो 35 साल का हो और वो 15 साल से अमेरिका का रेजिडेंट हो और अमेरिकन बॉर्न हो तो वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो उसमें कन्विक्शन की कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि कन्विक्ट जो है वो लड़ नहीं सकता। वो पाकिस्तान वाला मामला नहीं है कि सियासतदानों को जो है वो एब्डो लगा के या किसी और तरीके से फारिग कर दिया जाए, पूरा प्रोसेस ऐसा बनाया जाए कि आपको बेसिक राइट से महरूम कर दिया जाए। वहाँ भी चक्कर ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अगर ट्रंप को सज़ा हो जाती है तो इम्पीचमेंट के अलावा उसको एज अ प्रेसिडेंट उनको पार्डन देने का इख्तियार है हर सज़ा के अंदर। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सवाल ये होगा कि अपने आप को भी सज़ा, अपनी आप की भी सज़ा जो माफ़ कर सकते हैं। तो हमने रिसर्च की तो पता चला कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का एक मेमो है 1974 का अमेरिका का, क्योंकि ये सिचुएशन कभी हुई नहीं, ना कभी अमेरिका की तारीख के अंदर कोई प्रेसिडेंट सिवाय एक दफ़ा के हार के दोबारा जीत के आया, और ना ये तो कभी हुआ ही नहीं कि एक बंदा इतने ज़्यादा केसेस में, और ये केसेस जो है बड़े मिलते जुलते हैं पाकिस्तान में इमरान खान साहब से, क्योंकि इमरान खान साहब पे साइफर का केस भी चला, इमरान खान साहब पे करप्शन का स्कैंडल भी चल रहा है, केस चल रहा है, और उनके ऊपर 9 मई का भी है जिसका कैपिटल हिल का मिस्टर ट्रंप पे मुकदमे का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका में ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक ऐसा प्रेसिडेंट आएगा जिसको सज़ा भी हो सकती है, बीइंग अ प्रेसिडेंट भी सज़ा हो सकती है। तो क्या वो अपनी सज़ा खुद माफ़ कर सकते हैं? तो उस सिलसिले में क्योंकि इस तरह की कोई नज़ीर नहीं मिलती, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का जो मेमो है 1974 का, उसमें लिखा हुआ है परसेंट टू आर्टिकल 2 सेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू ग्रांट रिप्रीव्स एंड पार्डन्स फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ इम्पीचमेंट इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। वो तो है उसके पास पार्डन देने का, लेकिन अंडर द फंडामेंटल रूल दैट नो वन मे बी अ जज इन हिज ओन केस, it would be seemed that the question should be answered in the negative if this raises the question whether the president can pardon himself or not. तो ये तो एक मेमो है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर 26 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप बीइंग अ प्रेसिडेंट, इससे बड़ी ड्रामेटिक खबर तो ये होगी, उनको सेंटेंस सुनाया जाता है उस केस के अंदर जिसमें वो ऑलरेडी कन्विक्टेड है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने आप को पार्डन देंगे, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा या क्या होगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ना सिर्फ तहरीक इंसाफ ने बल्कि तहरीक इंसाफ के मुखालफिन ने भी उनको इमरान खान के साथ ऐसा पैरेलल ड्रॉ किया कि उसका क्लाइमेक्स ये हुआ कि इलेक्शन से ऐन 2 हफ्ते पहले तहरीक इंसाफ का हर दूसरा लीडर जो है ये कहता पाया गया कि नवंबर में ट्रंप विल विन द इलेक्शन, और एक ट्वीट करनी है उसने, पाकिस्तान जो है हिल जाएगा इमरान खान के हक में, एक ट्वीट करेगा प्रेसिडेंट ट्रंप और इमरान खान बाहर होंगे। उससे पहले कि मैं उस पर जाऊँ, पाकिस्तान ने जो तशबीह दी ट्रंप के मुतल्लिक, जो नन लेस देन मरीम नवाज साहिबा, जो कि नवाज शरीफ साहब की दस्ते रास्त हैं, जो शहबाज शरीफ साहब की दस्ते रास्त हैं, जो कि गवर्नमेंट का फेस भी हैं, गवर्नमेंट का सब कुछ है, उनका 2021 का जो उन्होंने बयान दिया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के बारे में, वो ज़रा मैं सुनवाता हूँ आपको। आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है, ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी आज
इसी के साथ ख्वाजा आसिफ साहब आजकल इंटरव्यूज़ देते फिर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इमरान खान जो है वो बाहर के मुल्क में जाने के उनके तमाम अरेंजमेंट्स जो हैं वो उनको नज़र आ रहे हैं और मामला तय होते नज़र आ रहे हैं। वो भी ज़रा सुन लें। ऑप्शन जो है ट्राई की जा रही है कि बैरूनी ममालिक हैं जो ताकते हैं कि उनको ये खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करो कि इमरान खान को रिहा होकर फलां मुल्क भेजते हैं, फलां मुल्क भेजते हैं, और वो मुल्क जो उनको रिसीव करने पे तैयार। जब तक मुल्क का माहौल जो है किसी की फेवर में नहीं होगा, अल्लाह ना करे हमसे कोई गलतियां हों, हम जो है एक स्टीयर करते रहें। राइट, बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। अमेरिका में चेंज ऑफ थ्रोन और पाकिस्तान के अंदर उसको किस तरह देखा जा रहा है और जिस तरह का वहाँ पर सिचुएशन है, जिस तरह ट्रंप से उम्मीदें लगाई हैं तहरीक इंसाफ ने। हमारे साथ अहमद अवैस साहब हैं, आमिर इलियास राना साहब हैं, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात नशरियात हैं आप इस हुकूमत के। अहमद अवैस साहब, यंगस्टर्स ने वोट दिया, रिएक्शन में वोट दिया। ट्रंप साहब ने इमरान खान की तरह एक विक्टिम कार्ड खेला कि केसेस मेरे पे बिला वजह बना दिए गए, ख्वा कैपिटल हिल का केस हो, करप्शन का हो, उसका भी रिएक्शन अवाम लोगों के हक में दिया। पाकिस्तान में भी आपको लगता है 2024 के इलेक्शन के अंदर अगर ओवरवेलमली मेजॉरिटी इमरान खान को मिल जाती, बल्ले का निशान मिल जाता, तो ऐसे ही रिएक्शन हमें देखने को ऐसे ही होता? और ट्रंप की कामयाबी को आप किस तरह देखते हैं तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए? देखिए, टू बी वेरी फेयर, ट्रंप की कामयाबी को आप इस तरह नहीं देख सकते कि ट्रंप हो गए तो उनका एक ट्वीट आएगा और पाकिस्तान पूरा हिल जाएगा और वो सारी जेलें खुल जाएंगी। इट कांट हैपन। ये हर मुल्क जो है वो इसकी जो अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन करता है, प्रोटेक्ट करता है, तो वो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ की अगर आप पुरानी पॉलिसीज़ को देखते जाएँ उनके ज़माने से, आइजनहावर के ज़माने से, तो यू विल फाइंड कि पाकिस्तान बनने के बाद से रिपब्लिकन पार्टी जब भी बरसे इक़्तिदार आई है तो उसका टिल्ट कंपैरेटिवली कोल्ड वार का ज़माना मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान की फेवर में होता था। अच्छा। और डेमोक्रेट्स का अगेंस्ट होता था। और यही वजह थी कि आपने देखा कि जब अफ़गानिस्तान या कश्मीर की इधर जब इंडिया की और चाइना की जंग हुई थी 1962 में, तो उस वक्त डेमोक्रेट प्रेसिडेंट थे वहाँ पे, और उन्होंने पाकिस्तान को रोक दिया था, अयूब खान को, कि तुम कश्मीर पे हमला ना करो, जबकि डायरेक्ट मैसेज दिया था चाइना ने कि आप इस वक्त आप कश्मीर के ऊपर आप चले जाएं, क्योंकि ये इंडिया इतना इन्वॉल्व है और मार खा रहा है कि ये आगे कुछ नहीं कर सकता, और हमने नहीं किया। वो वैसा उस वक्त कोल्ड वॉर के डायनामिक्स थे पाकिस्तान, लेकिन ये जरूर है कैपिटलिस्ट ब्लॉक को इस वक्त तो इस तरह की कोई वॉर नहीं है कि पाकिस्तान की जरूरत हो कि वो या अब वो नहीं है ना, इसलिए। लेकिन ये ज़रूर है कि वो एक सुपर पावर है, उसका एक अपना इन्फ्लुएंस है। वो इन्फ्लुएंस जो है, और क्योंकि हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए इस बरसे इक़्तिदार हैं, ये सारे के सारे जो है, मैं इम्पार्शियली होकर भी बात करूँ, एवरी वन ऑफ देम इज अनस्क्रूपुलस, इनके नज़दीक, और स्पाइनलेस हैं, ना इनके इज़्ज़त नफ्स है इनके अंदर, ना ये इनमें वो स्क्रूपुलस हैं। किसमें इज़्ज़त नफ्स नहीं, समझ नहीं बात, आप किसकी बात कर रहे हैं? इस गवर्नमेंट की पाकिस्तान में? जी, पाकिस्तान के जो इस वक्त जो गवर्नमेंट संभाल के बैठे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी आपने सुनाया ये उसका आसिफ साहब का, ख्वाजा आसिफ का सुनाया कि जी वो पैगाम पहुँचा रहे हैं, वो पैगाम दे रहे हैं, बाहर की ताकतों को पैगाम दे रहे हैं। अब वो जेल में बैठा हुआ बंदा क्या पैगाम देगा किसी को? वो उनकी बात करते भी उनकी समझ नहीं आती, क्योंकि वो अभी उनका खौफ जो था उन दिनों में बड़ा लेजिटिमेट खौफ था कि अगर मंसूर अली शाह आ गए तो वो तो ऑडिट करा देंगे, और ऑडिट करा देंगे तो हुकूमत बर्खास्त हो जाएगी। तो ये मामलात हैं, इनको इस अंदाज में नहीं देखना चाहिए। हमें अपने इंडिजिनस सिचुएशन के अंदर अपने आप को इम्प्रूव करें, हम अपने जो हैं कोई लेकिन वैसा ये आइडिया आपका तो इतना एंटी अमेरिका वो रहा है स्टैंस इमरान खान साहब का, ये आइडिया भी तहरीक इंसाफ के जहन में कैसे आया कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, और खासतौर पर ट्रंप के हवाले से क्यों है? ट्रंप से क्या जाती दोस्ती है इमरान खान की? मैं इसको नेगेटिव वे में नहीं पूछ रहा, मैं इंफॉर्मेशन की बेस पे पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपको ज़्यादा पता होगा। अभी आरिफ अलवी साहब ने भी आई थिंक पहले बंदे जिन्होंने आई थिंक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से पहले ही मुबारकबाद, मैं सर एक मिनट अर्ज कर रहा था आपको, उसके बाद आप रिस्पॉन्ड कर दें। आरिफ अलवी साहब ने तो मेरा ख्याल से मिनट ही लगाया, उन्होंने पाकिस्तानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से पहले ही मुबारकबाद दे दी है,
और मुबारकबाद देते हुए उन्होंने लिखा है आरिफ अलवी साहब ने ट्रंप साहब को, वी लुक फॉरवर्ड टू कंटिन्यूड कोऑपरेशन एज डेमोक्रेटिक नेशंस, इंडीड योर विक्ट्री मस्ट हैव सेंट शिवर्स डाउन द स्पाइन ऑफ डिक्टेटर्स एंड एस्पायरिंग डिक्टेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मुबारकबाद बड़े खुल के दी और इमरान खान साहब की तरफ से दी है, यू हैव बीन अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान। मुबारकबाद तो आपने देखा होगा कि मुबारकबाद तो मरियम नवाज ने भी दी है और बड़ी और जुबान में दी है। अब और जुबान में दी है, पहले भी और जुबान थी जी। सही बात है। तो इमरान खान का क्या इतना जाती वो है ताल्लुक, जिस तरह के होता है हेड ऑफ स्टेट्स का होता है, आपके ख्याल में इमरान उसकी देखिए मैं एक होता है, देखिए एक मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान की ट्रंप की एक पर्सनल लाइकिंग थी इमरान के लिए, वो अलग है। नेशनल पॉलिसी जो होती हैं जाहिर है वन हुई द हेड ऑफ स्टेट और वो हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो वो उनको गवर्नमेंट उनके रिस्ट्रेंट्स होते हैं अपनी, उन्होंने नेशनल पॉलिसी को अडॉप्ट करना है, उसके मुताबिक चलना है, ठीक है। लेकिन पर्सनल टिल्ट जो है वो मैटर ज़रूर करता है किसी हद तक, और वो उनको था। तो ये ट्रंप जब वहाँ गए थे तो ट्रंप के ये इमरान खान जब गए हैं वहाँ पे, तो ट्रंप ने एज ए अपनी पर्सनल उनके साथ एक जिस तरह एक इंक्लिनेशन और फ्रेंडशिप होती है वो उनका उसका इजहार, इसलिए ये तासुर उभर रहा है तहरीक इंसाफ के बाद, ठीक है अपनी कैंपेन कर, बिल्कुल ठीक, ये आपका पॉइंट आ गया जी। दानियाल साहब आप देखें, आप लोग बड़ी अच्छी तरमीम कर रहे हैं, सबके लिए तरमीम हो रही है, बड़ी अच्छी बात है, जजेस के लिए भी हो रही है, बाकी चीज़ें भी हो रही हैं। कभी अपने मुतालिक सोचा आप लोगों ने कि जो आप लोग कर रहे हैं अपने लिए कभी तरमीम किया आपने? मतलब आप जुडिशरी को इसलिए वो करने की कोशिश कर रहे थे कि जी उससे प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिक्योर हो जाएगा, आप कोई एक ही तरमीम यही कर रहे थे इस तरह की अमेरिका में है कि एक कन्विक्टेड को भी राइट है इलेक्शन लड़ने का, आपने तो वो नहीं की, और आपके प्राइम मिनिस्टर चले मुखालफिन को छोड़ें, वो अदालती फैसलों के जरिए किस तरह निकाले गए। अमेरिका से कोई यही सीख लें हम, कोई तरमीम अपने लिए भी कर लें पार्लियामेंटेरियंस की, आपकी हिम्मत ही नहीं अपने लिए तरमीम करने की कि बाकी जजों वगैरह इन सबके लिए कर रहे हैं आप तरमीम। एक बात, दूसरी बात ये कि जिस तरह बताया अहमद अवैस साहब ने कि इज़्ज़त नफ्स और आपकी स्पाइन तो है नहीं, अगर इनकी बात को सही मान लिया जाए तो फिर तो अगर पर्सनल लाइकिंग भी है डोनाल्ड ट्रंप की, एक ट्वीट ही कर दिया अगर उसने कि जी इमरान खान के साथ तो बड़ी मैसिव ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है जिस तरह क्योंकि कांग्रेसमैन कह रहे हैं, तो आपकी हुकूमत का रिस्पॉन्स क्या होगा? थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो जनाब। मैं एक सियासतदान के साथ मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टूडेंट भी हूँ जिसको पाकिस्तान के और इस रीजन की पॉलिटिक्स का और ग्लोबल पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत पता भी है, जिस तरह मेरे जो भाई बोल रहे थे उनको। पहले अगर अमेरिका की अगर पॉलिसी की बात की जाए, देखिए आरिफ अलवी साहब हों या कोई और हो या मैं हूँ, तो ये मियाँ चन्नू का इलेक्शन तो था कोई नहीं, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन था। और जो जिस तरह हमने पहले की कि अमेरिका ने इस रीजन में अपना एलाई ढूंढ लिया है, वो एलाई उनका इंडिया है और इंडिया ही उनके साथ खड़ा हुआ है इस रीजन में। और आपको जब एलाई नज़र आता है तो आपको नज़र आता है कि कहाँ पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर की प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और अब किधर 200 कुछ मिलियन के चल रहे हैं। पाकिस्तान का जो पैराडाइम शिफ्ट है वो वाज वेरी क्लियर टुवर्ड्स चाइना एंड इट्स ओन रीजन, वहाँ हमारे जो अपनी एक जो रीजन है, ठीक है। इसी तरह अमेरिका का जो रोल है, अमेरिका नो डाउट इज़ अ सुपर पावर, बट अमेरिका अपना काफ़ी हद तक इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस खो बैठा है और खो रहा है। अभी एक PGA की कॉन्फ्रेंस थी जहाँ 54 पॉलिटिकल हेड्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ या पार्लियामेंट के आए हुए थे और 32 ममालिक के लोग थे। वहाँ सब ने ये कहा था कि एक सब की एक हम आवाज़, वो अफ्रीकन कंट्रीज़ थे, वो उस रीजन के थे, वो कोई और थे, कि भाई कि जो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है कि टिल व्हेन डू वी फॉलो अमेरिका, और कब तक हमें उसको हम लीडर समझेंगे। तो जो एक पैराडाइम शिफ्ट है उसकी वजह से ऑटोमेटिकली अमेरिका जो है उसने सबसे ज़्यादा डेट ओ करना है चाइना का, सबसे ज़्यादा कर्ज उसने देना है वो चाइना का देना है। तो ऑटोमेटिकली इस रीजन में ये तो अमेरिका की प्रॉब्लम्स होगी ना, हमारी थोड़ी है, इंडिया की तरफ हो गया। अब इस पे आ जाए मेरे सवाल पे प्लीज। फिर आपने जहाँ तक ट्रंप की आपने बात की, ट्रंप की बात की, जी देखिए ट्रंप का या किसी भी बंदों का जो इनके हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं वो एक पॉलिसी के तहत चलते हैं। वो एक ट्वीट, वैसे ट्रंप तो किसी पॉलिसी के तहत नहीं चलते, उनका तो वो मशहूर इस वजह से कि ज़ाब्ते के खिलाफ ही चलते हैं। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकता कि उनका जो पैटर्न रहा है तो वो पैटर्न ऐसा ही रहा है, लेकिन बियॉन्ड रिगार्डलेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स के तमाम चीज़ों के बियॉन्ड कि एक पॉलिसी है और पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिसी है उसमें एक्सटर्नल पॉलिसी जो वाले होते हैं या जो स्टेटमेंट हैं उनकी स्टेटमेंट ही हो सकती है और कोई बड़ा रोल रह नहीं सकता।
क्योंकि अगर तो वो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिसी में अपना रोल अदा करें या करने की इंटरवीन करने की कोशिश करें, तो यू लूज योर ओन सॉवरेंटी, एंड आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान विल एवर डू दैट। और तो आपको लगता है कि जिस तरह अवैध साहब कह रहे हैं, तरीके से समझती है कि ट्रंप की लाइकनेस इमरान खान के लिए, तो वो उसके लिए एक ट्वीट भी नहीं कर सकेंगे, आप ये कह रहे हैं? इमरान खान की लाइकनेस तो मोदी के लिए भी थी। मोदी भी उसका बहुत वो जिसके लिए साड़ी पता नहीं क्या क्या बात करते थे, तो वो दीज थिंग्स डोंट मैटर। लेकिन सर मोदी का ट्वीट मैटर नहीं करता ना, यूएस प्रेसिडेंट का करता है। मैं ये नहीं, अब जितना मोदी का करता है उतना ही, अगर मैंने आपसे जो कहा ना, अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं आपके ख्याल में रहा अमेरिका, और उनके अपने मसाइल और मसलों की वजह से आपका जो इन्फ्लुएंस है वो अमेरिका नहीं रहा, जहाँ इराक में वॉर चल रही हो, जहाँ और चल रही हो। और जब इमरान खान की मुलाकात हुई थी तो उनको एक एग्जिट स्ट्रैटेजी चाहिए थी, अफगानिस्तान से निकलना था। यू वांटेड कि पाकिस्तान उनको हेल्प करे, सपोर्ट करे। पाकिस्तान ने नहीं किया। डिफरेंट वो हमारी गवर्नमेंट के जो हैं बड़े अच्छे टर्म्स हैं, गवर्नमेंट के हमारी फोर्सेस के जितने भी हमारे वहाँ बैठे हैं डिप्लोमेट्स बैठे हैं, और हम डिप्लोमेटिक चांस के थ्रू चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। हमने पाकिस्तान को हर तरह के आइसोलेशन से निकाला है, तो आगे भी हम इंशाल्लाह किसी आइसोलेशन में जाने की वो नहीं करेंगे। आमिर साहब, आप किस तरह देखते हैं इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री, उसका जो पैरेलल ड्रॉ किया जाता है इमरान खान से, कि जिस तरह वो शिकस्त खुर्दा होकर, हार कर, कन्विक्ट होकर, मुकदमे लगभग वही फेस कर वो फिर भी उन्होंने अदालतों के फैसले के ख़िलाफ़ और वहाँ के ताकतवर हलकों के फैसलों के ख़िलाफ़ अवाम के उस पर जीत के आ गए। और ये जो उम्मीद है तहरीक इंसाफ की, अब क्या ये एक्सपोज होगी, क्योंकि अब तो वो बन गए हैं प्रेसिडेंट, एक्सपोज होगी या मटेरियलाइज हो जाएगी कि कुछ करेंगे वो इनके लिए, इमरान साहब के लिए? जो अहमद अवैस साहब ने कहा ना कि जो लोग इस मुल्क में इक़्तिदार चला रहे हैं वो स्पाइनलेस हैं, तो उसको मैं देखते हुए मेरी ये दुआ होगी कि ट्रंप सबसे पहले ट्वीट कर दें इमरान खान के लिए, और शायद वो कल कर दें या 20 जनवरी को कर दें, ताकि जो स्पाइनलेस हैं या नहीं है वो अपनी स्पाइन तो दिखा सकेंगे ना, और दिखा भी रहे हैं। अच्छा। और पता भी चल जाएगा। क्या शकील अफरीदी को ट्रंप पहली दफ़ा नहीं कह रहे थे मैं छुड़वा के ले जाऊंगा? वो कितना बड़ा था, इमरान खान से बहुत बड़ा था शकील अफरीदी। क्या नवाज शरीफ ने वापस कर दिया था उसे? क्या ले गए आप? क्या सी पैक बंद कर दिया पाकिस्तान ने? वो इमरान खान के दौर में स्लो हुआ, ज़ीरो पे गया। आप बताएं कि किसने क्या किया? ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ रेमंड डेविस को भेजने के लिए हम जी मैं आपको नाम ले रहा हूं ना, इंटेलिजेंस एजेंसी का वो कह रहे हैं रेमंड डेविस को आप सबने छोड़ दिया था, आपको याद है? कह रहे हैं आप मैं अवैस साहब को डायरेक्ट जवाब दे रहा हूं। मैं उनकी तरह स्पाइनलेस कह के ये बात नहीं कह रहा कि जनाब वो जो है ना जो हुकूमत चला रहे हैं, मैंने नाम लिया ना कि वो एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि उनकी स्पाइन चेक कर लेंगे ना। मुझे इस तरह का काम नहीं आता कि इधर उधर से कहानी करूं, मैं डायरेक्ट करता हूं। जनरल मुशर्रफ ने कारगिल किया, नवाज शरीफ के ताल्लुकात थे क्लिंटन से, छुट्टी वाले दिन मिले और हमारी फौज के लिए वापसी का रास्ता बनाया, वो नवाज शरीफ था। ज़ाती ताल्लुकात ये होते हैं, ये नहीं होते कि एक टांग पे खड़ा कर दिया अब मकबूजा कश्मीर इंडिया के वाले और हम वर्ल्ड कप जीत के आ गए। ये पाकिस्तानी सियासत नहीं थी कभी भी कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इस तरह खिलंडरा काम करेगा कि बदले में हमें क्या मिला, हमें क्लॉक के नीचे खड़ा कर दिया कि जी मैं खड़ा कर रहा हूँ, वो लेके आई, फिर 2 आशिक अमान कश्मीर का झंडा और झटक दिया सारी दुनिया के सामने, जब सारी दुनिया को धूप में खड़ा किया हुआ था वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने। आपको पता है ना, याद है ना कामरान शाहिद साहब? जी। जो बातें मैं कर रहा हूँ ये करूने उलट नहीं कर रहा, ये मैं बिल्कुल इसी सदी की बात कर रहा हूँ कि ये यहीं पे हुआ है सारा काम। तो बेशक वो ट्रंप बोले हमारी हुकूमत है, अगर मरियम नवाज ने उस वक्त मुमासलत दी तो क्या गलत दी? ये सियासतदानों का काम होता है कि एक दूसरे के साथ मुमासलत की जाती है। आज ट्रंप प्रेसिडेंट है तो उसको मुबारकबाद बनती है, दुनिया दे रही है, हमारे लोग भी दे रहे हैं। आरिफ अलवी साहब का आपने जिक्र किया, वो सबसे आगे कूद उछल के नहीं जा रहे कि कहाँ पे खड़े हुए उस मुबारकबाद में, वो पूरी दुनिया याद करा रही है। लाखों डॉलर की इन्होंने लॉबिंग की, जिस अमेरिका की गुलामी से निकालने के लिए हमें सारे लोगों को अमेरिकी मंजन और चूरन बेचा था कि जनाब यही वो मुल्क है जिसने आपको मुझे निकाला है और मैं बाहर कर रहा हूँ, उन्हीं को पैसे दे के उन्हीं को करारदादें, और वहाँ पे पैसे दिए जाते हैं, लॉबिंग की जाती है, सरकारी तौर पर की जाती है, कुछ छुपाया तो नहीं हुआ। यादा बहुत अच्छी बात हो गई, ट्रंप जीते हैं अमेरिकन के लिए, वो सबसे पहले पॉलिसी उनकी है। लेकिन चूंकि जो पीटीआई के जैसे अहमद अवैस साहब ने बात की, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, तो मैं दुआ करता हूं कि ये ओपनली ट्वीट कराएं और मजा आ जाएगा ना, पता चल जाएगा हम कहां खड़े हैं। अहमद अवैस साहब को क्या ताल्लुक ट्रंप से भाई? जी अवैस साहब ओपनली करवा लें एक ट्वीट, सारे मुकदमों से निजात मिल जाएगी। नहीं, मैंने तो आपके सामने मैंने तो पहले ही कहा है कि हर मुल्क की अपनी सॉवरेनिटी है, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। मैंने तो पहली बात ये की है। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि उसकी वजह से उनको ट्रंप जो है कोई यहाँ से सारी जेलें खोल के ले जाएगा। मैंने तो पहले ओपनली कहा है। सही है।
और वैसे भी आपको सूट नहीं करता, क्योंकि आपने पहले बताया कि अवाम गुलाम है अमेरिका की, और फिर अब आप जो है उसे आज़ाद कराते कराते, खैर इमरान साहब इस वक्त अंदर हैं, तो आपको वैसे भी सूट नहीं करता कि आप अमेरिका से इस तरह की कोई बल्कि ट्वीट आए तो उसको डिनाई कर दीजिएगा, कहिएगा हम गुलाम थोड़ी हैं कि ट्रंप के कहने पे निकलेंगे बाहर अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्या ख्याल है वैसा साहब? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। अब ये जो हमारी अपनी इंडिजिनस पॉलिसी, अब सर जरा पाकिस्तान के मामला पे भी आ जाए। मुख्तार हैं, एक मुल्क है। बिल्कुल ठीक। और सर ये जो राब्ते वगैरह की बात ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं, इसमें कोई हकीकत है? क्योंकि बुशरा साहबा का बहराने में भी ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट आया था कि दरपर्दा काम चल रहा। अब उन्होंने बैरून मुल्क राब्तों की बात कर दी कि इमरान साहब के लिए कुछ किया जा रहा है। इस पे ये क्यों हो रहा है इस तरह? ख्वाजा साहब क्यों कह रहे हैं ऐसे? आप कुछ कर रहे हैं ऐसा वैसा? नहीं, मेरा ख्याल में जब कोई बात काफ़ी देर एक माहौल से खामोशी रहे ना, तो फिर बहुत सारी उसकी वो खाली जगह जो है वैक्यूम, वो र्यूमर फिल कर लेती हैं उनको, इसीलिए स्पेकुलेशंस हैं बहुत सारी। अब जब उनको हकीकत की शक्ल नहीं बनती है तो उसके मुतालिक क्या कहा जा सकता है? मैं तो कभी नहीं बोलूंगा उनके मुतालिक। और बीइंग अ कानूनी माहिर, आपको क्या लगता है अब तो आईनी बेंच वगैरह भी बन गए, सुप्रीम कोर्ट रिफॉर्म होने जा रही है, 34 के करीब जजेस आ रहे हैं और इनकलाबी तब्दीलियां आ गई उसके अंदर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और सारे अदालती मामलात में। देखिए इमरान खान कब तक आपको अदालती रिलीफ मिलता जा रहा है? खूबसूरत जी, मैं आपको बताऊं, आपने एक लफ्ज़ तो बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया और मैं ख्याल में बड़ा प्रैग्मेटिकली करेक्ट जो वर्ड आपने यूज़ किया है कि सुप्रीम कोर्ट डिफॉर्म होने जा रही है। ये डिफॉर्मिटी जो है ना, ये इसकी रिप्लेसमेंट क्या होगी? ये आपने कभी सोचा? इसकी रिप्लेसमेंट जो होगी वो डिस्पोटिज्म है। अच्छा। और वो बड़ा ख़तरनाक होगा पाकिस्तान के लिए, जो बड़ी तेज़ी से आता जा रहा है। जो आप एक अदारे को कमज़ोर कर रहे हैं और एक तरफ एक लिम ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत स्वेल्ड अप होकर सामने आ रहा है, और ये ख़तरनाक सूरत हाल है मेरे नुक्ता नज़र से कि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट अगर आप लेकिन वैसा अगर इतने ज़्यादा हमारे पास केसेस हैं और जजों की तादाद 34 कर दी जाए और दहशतगर्दी के लिए दहशतगर्दी का नया कानून लाया जाए जिसमें 90 दिन के लिए उन लोगों को जो अटैक करते हैं पाकिस्तान की अमन के ऊपर, तो उसमें क्या प्रॉब्लम, जायका क्या है? जी मैं आपको बताऊं। मैं आपको बताऊं। देखिए बड़ा अच्छी आपने सवाल किया। देखिए 34 आपने तादाद कर दी, और ये साथ अभी आपके खूबसूरत सेंटेंस आपका कि जी बहुत तेज़ी से इतनी तादाद जो है केसेस की बढ़ चुकी है। आप देखिए केसेस की लाखों में तादाद जो है ना वो सबऑर्डिनेट जुडिशरी के अंदर है, और कॉमन मैन की जो डीलिंग है वो सबऑर्डिनेट जुडिशरी के साथ है। बहुत कम परसेंटेज है जो हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाती है, उनकी तादाद भी देख लीजिए आप। और पाकिस्तान का आप रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से 1/6 ऑफ इंडिया है पाकिस्तान, ठीक है, वहाँ 33 है तादाद। नहीं तो आपके ख्याल में हुकूमत को क्या जरूरत पड़ गई थी 34 जज लगाने की? कोई मसला होगा तो कर रहे हैं ना, वो केसेस की तादाद है इतनी तो कर रहे हैं ना सर। ये देखिए ना मसला देखिए ना, ये तो बता रहा हूँ, ना सिर्फ बल्कि उनकी आपने देखा कि उनकी तनख्वाहें भी डबल कर दी हैं। चलिए अच्छी बात है, किसी को तो फ़ायदा हो रहा है। अगर किसी ने ये करते वक्त ये बैठे हुए यहाँ अदिल साहब भी, जी आप देखिए, अगर ये अच्छी बात है कि आप जुडिशरी का ख्याल करें, लेकिन वो 55% से जो तजावज़ कर रही है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कभी के लिए उनका वो जानवरों से बढ़कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। टैक्स भी देते हैं, इसके बावजूद भी कपड़ा भी पूरा नहीं है उनके पास, है रोटी भी पूरी नहीं खा सकते पेट भर के। ठीक है। तो ये जो हमारा तजाद है सोसाइटी के अंदर और हमारी सोच का तजाद है, जो ये नुकसानदेह है, और ये किसी वक्त भी उबाल बन के उबल जाएगा और फट जाएगा जब, तो ये बड़ा खतरनाक होगा। एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद आता हूं तो दानियाल साहब रिस्पॉन्ड जरूर है, और अभी मजीद ये भी हमें थोड़ा गाइड करेंगे कि मजीद और कौन सी तरमीम आ रही है इस मुल्क में अदालत को मजबूत करने के लिए, जिसको अवैध साहब कह रहे हैं कि एक्चुअली अदालत का आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अमेरिका का जो जोहरी सिस्टम है, अब उसका आप हुसन कहें या हुसन ना कहें, लेकिन कमाल बात यह है कि वहाँ पर अगर अदालतें लोगों को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, पहली बात तो डिस्क्वालीफाई उस बुनियाद पर आई थिंक इम्पीचमेंट के अलावा और तो कोई रीज़न ही नहीं है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाए इलेक्शन की रेस से बाहर। मेरे सामने आया है कि 100 साल पहले जो एक कैंडिडेट अमेरिका में बेसिकली सदारती इलेक्शन के लिए खड़े हुए, यूजन वी डेब्स सोशलिस्ट पार्टी के नॉमिनी थे 1920 के अंदर,
और वो जेल में थे और उनको सेडिशन एक्ट था उनके ऊपर, और जेल से उन्होंने जो है वो इलेक्शन लड़ा, ना उनका इलेक्शन लड़ने पे कोई पाबंदी थी, और इस बुनियादी हक से महरूम किया। पाकिस्तान में दानियाल साहब कोई अपने लिए कोई ऐसे कानून बना लें कि आप लोग 1950 से एब्डो एटसेट्रा के ज़रिए नाअहल होते आ रहे हैं। जजों की तादाद बढ़ाने से तो प्राइम मिनिस्टर्स का फारिग होना रुकेगा नहीं। कोई तरीका बना लें, ऐसा हो सकता है अभी आपके मुखालिफ को फ़ायदा हो जाए लेकिन बाद में आपको ही फ़ायदा हो जाए। कोई ये सोचा आपने? जो ये सवाल का पहलू था आपने उसको मिस कर दिया, मैंने को पहले भी किया था। अपने लिए भी कोई लॉ बना लें कि आपकी भी सिक्योरिटी हो जाए, कि ज़रूरत नहीं है। दानियाल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, सॉरी मेरे साहब, जी बिल्कुल आ रही है कामरान भाई। अच्छा कामरान भाई, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि ऐसे लॉज होने चाहिए जो प्रोटेक्ट किए जाएं, और गवर्नमेंट इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम पे ऐसी चीज़ों को भी करेगी कि सेफ गार्ड करना चाहिए। जो हमारे ऑलरेडी जिन चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं और जो हमने काम किया है, उसके बैक ऑफ द स्पिरिट है भी यही कि जमहूरियत स्ट्रेंथन हो, इदारे स्ट्रेंथन हो और आपकी पार्लियामान स्ट्रेंथन हो। तो इंशाल्लाह ऐसी लेजिस्लेशन, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जो हम करें कि जिससे पार्लियामान और पार्लियामान में आने वाले लोगों के लिए, और ख़ास तौर पे जो पार्लियामान है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो, तो इससे तो मैं एग्री करूँगा। मैं खाली एक चीज़ अगर आपके सामने बोलना चाहता हूँ कि देखें, ये जिस ब्रीड की हम बात कर रहे हैं, ये इमरान खान और उनकी सोच, वो जो सोच है ना, वो चाहे आप कहीं भी हो, ऐसे लोग जब तक सियासत में हैं तो जलाओ घिराओ, तफरीक, नफ़रत का अंसर ख़त्म नहीं हो सकता। अगर आज सियासतदानों में तफरीक आई हुई है, आज सियासतदान कोई एक तरफ मुँह करके खड़े हैं या कोई दूसरी तरफ खड़े हैं, तो इस नफ़रत का बीज इमरान खान ने बोया है। और उन्होंने ओवर द ईयर्स एक पूरी जनरेशन को तबाह किया है, जिसके दिल में आपने इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत, पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ख़िलाफ़ नफ़रत, आप इनके बीज बोते रहे। और देखें, आपने दुनिया में, दिस इज़ नथिंग न्यू, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दिस इज़ नथिंग न्यू इन पॉलिटिक्स। आपने देखना मुसलिनी, आपको देखा हिटलर, कि आपने नफ़रत की बुनियाद के ऊपर मॉब्स इकट्ठे कर लिए, और नफ़रत की बुनियाद के ऊपर आपने इकट्ठा करना बहुत आसान होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं कारकर्दगी, जब आप बात करते हैं डिलीवरेंस, तो मुझे बताएं कि इनके पास आज भी ना कारकर्दगी की कोई बात है, ना कोई बयानियाँ हैं, ना कहानी है। एक प्रोजेक्ट इन्होंने किया था KPK में, वो उसका नाम BRT था, जो उन्होंने एक बात बताएं, 7 अरब, मैं आपकी बातों से एग्री करते हुए सवाल पूछ रहा हूं, 9 अरब में चला गया, इसके दरवाजे भी उल्टे लगाए। पूछ रहा हूं कि क्या वजह फिर भी इमरान खान सबसे पॉपुलर है? वाई ये तमाम तर तबाही? मैं आपसे एग्री करते हुए कि देखें, आपने जब भी जिस पार्टी ने ये नैरेटिव लिया, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ लिया, तो मकबूलियत में उसका इजाफा आया। ये अनफॉर्चुनेटली ये हमारी एक रवायत या हमारे इसकी सिस्टम में इंसिंक्ट हो गई है ये बात। लेकिन मुझे एक बात बताएं, मैं जब ये बैठता हूँ, मैं दो चीज़ें हमेशा पूछता हूँ कि आपका कोई भी इदारा है, तो उसकी दो इंपॉर्टेंस होती हैं। एक कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी को सबटाज नहीं होने देना, और दूसरा ये होता है कि अपने इदारे को कमज़ोर नहीं करना। कि अगर ये इमरान खान जैसे लोग इस चीज़ को समझ जाएं और साथ चलें, तो ये मुल्क आज कहीं से कहीं पहुंच जाता, और पाकिस्तान की जमहूरियत को भी चलने दें तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। ठीक है। ये जो नफ़रत में पाकिस्तान को कमज़ोर करने की खातिर आप जब इदारों को कमज़ोर करते हैं, इदारों को चैलेंज करते हैं, इदारों के नाम के ऊपर हमले करते हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस पे हमले करते हैं, तो इससे मुल्क बेहतर नहीं तबाही की तरफ जाते हैं। और पाकिस्तान आज बड़े अरसे बाद स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। सर, आपका ये वो पाकिस्तान है जिसकी ये रोज़ कसीदे पढ़ते थे कि आज बयानिया हो, दिवालिया होगा, कल होगा, परसों होगा, और हाथ उठा के दवाएं कर रहे थे। तो आज अगर पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है तो पाकिस्तान के साथ खड़े हो, पाकिस्तान की गरीब आवाम के साथ खड़े हो, और इंशाल्लाह जब ये मुल्क अब मुस्तकम हो जाएगा, गरीब आवाम पता नहीं किसके साथ खड़ी है, सियासत खेलते रहे। ठीक है, पॉइंट आ गया। आमिर साहब ये बताएं कि अगर दानियाल साहब की सारी बातें मान ली जाएं सही, कि इमरान खान के जराइम की फहरिस्त बहुत लंबी है, इसके अलावा व्हाट अकाउंट्स फॉर हिज पॉपुलैरिटी, एक बात, और दूसरी बात, क्या ये इसलिए कह रहे हैं ये कि इतने नहीं, इसलिए भी नहीं कह रहे, बल्कि कहने का मतलब ये है कि इन तमाम तरीन जराइम के बावजूद फिर क्या वजह है कि इतना इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जो है हुकूमत का, ख्वाजा आसिफ जो है वज़ीर दिफा, वो अभी भी समझ रहे हैं कि ये स्टेट के खिलाफ इतने बड़े मुजरिम इमरान खान, लेकिन वो बाहर भी निकल सकते हैं,
उनकी दरपर्दा कोशिशें भी हो रही हैं, पसे पर्दा उनकी रिहाई के लिए बैरून मुल्क भी चल रहा है काम और इस मुल्क के अंदर भी चल रहा है। तो जो बंदा इतना खतरनाक हो उसको कौन छोड़ सकता है? कौन बंदा डील कर रहा होगा उसके लिए इस मुल्क के अंदर? देखें, इस पे मैं बाद में आऊँगा। मैं अहमद अवैस साहब से बहुत अच्छी चीज़ें समझता भी हूँ, देखता भी हूँ और चाहता भी हूँ कि बात होनी चाहिए उसके ऊपर। इन्होंने बात की कि इंडिया में 33 जज हैं। क्या इंडिया के 33 जज सियासत करते हैं या पाकिस्तानी जजों की तरह सियासत करते हैं? मुकम्मल यकसुई से एक पार्टी को इंसाफ फराहम करते हैं? किसी एक इदारे से मिल के हमेशा पार्लियामेंट और सियासतदानों के खिलाफ जिद्दोजहद में आइनी कानूनी फैसले देते हैं? क्या पनामा से अकामा निकालते हुए इन्होंने कभी सोचा था, जो गॉडफादर लिख रहे हैं, जो सिसिलियन माफिया लिख रहे हैं, जो खलील जिब्रान के किस्से सुना रहे हैं हमें, उन्होंने कभी सोचा कि वो इंसाफ फराहम कर रहे थे या जाती दुश्मनियां निकाल रहे थे? उस बेंच के हेड जो वजीर, एक मिनट जी, नहीं अभी आप सब्र कर जाए, मैंने भी बहुत सुना है, आपका सवाल भी आ जाएगा। मुझे ये बताएं कि जब वो फौज के साथ मिले हुए थे तो यूसुफ रजा गिलानी को टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा दे देते हैं। जब वो फौज के साथ मिले हुए थे तो नवाज शरीफ को पनामा से अकामा दे देते हैं। उनका सीनियर अनवर, एक मिनट, अनवर जहीर नहीं, पिटिशनर ये वो आप लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। नवाज शरीफ नहीं था, जहन में रखिएगा, ये आप लोगों ने प्रोपेगेंडा किया। जो टीवी चैनल उस वक्त इस बात पे सुधाए गए थे, दिखाए गए थे कि यही प्रोग्राम करने, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप बताएं पिटिशनर कौन था? बिल्कुल करें, कोई नवाज शरीफ नहीं था। ये सिर्फ सर वो पिटिशनर नहीं भी थे जो उन्होंने जलसे किए ना यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ के हैवानों का माशरा इंसानों का है, रिजाइन करो। मुझे मेरी ही वाज पार्ट ऑफ द अदालती कू अगेंस्ट यूसुफ रजा गिलानी। आपका पुराना पसंदीदा मशगला है, मुझे पता है। नहीं, मैं तो सर बता रहा हूं कि ये भी तो बताया ना साथ साथ। अनवर जहीर जमाली ने ये नहीं कहा कि ये केस नहीं बनता था, लेकिन उन्होंने बनाया। उन्होंने नहीं बनाया कि ये जो इन्होंने, चले सर अदालतें तो बहुत बुरी होगी, अब तो फारिग होगी अदालत। अब आगे मेरे सवाल पे आ जाए। नहीं, मैं मेरा मसला है अदालत में बड़े दिल और कर्ब से बात करता हूं। अच्छा, क्या ये अहमद अवैस साहब बता सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का वाहिद आईनी इख्तियार चार्ज एक्सपेंडिचर उसका इख्तियार है कि वो रीअप्रोप्रिएट करे? हमारी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार और चारों हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार वो इख्तियार खुद से नहीं इस्तेमाल कर रहे। ये आइन और कानून, अदलिया की आज़ादी आज क्यों याद आ रही है? ये जो मर्जी करते हैं जजेस, उसके ऊपर हमारी सीनियर वकला लाट अपने चैम्बरों के वकील लगवाने के लिए कैसे चिटों में भागते हैं। और वो जज क्यों भागते हैं कि हमारे चैम्बर्स के जज आए, हम पुराने में थे, हम उनको उठा के लाएं, हमारे दोस्त आए। ये अदलिया की आज़ादी अगर लड़नी है ना मेरे भाई, जो असल में आज़ादी है वो तब होनी है जब चीफ जस्टिस आज भी खड़े हों कि जनाब हम करेंगे काम, और सारी ये जो वकला बरादरी है ये अपने अपने बार। ठीक है, अब अवैस साहब रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं अपना सवाल दोबारा कर लूंगा। आपका मसला लिया है, आम आदमी को इंसाफ ही नहीं मिलता। अच्छा, मैं वैसे एक बात आपसे कहूं, ये यूसुफ रजा गिलानी जो थे, इनको किसने कहा था कि वो एक कठपुतली प्राइम मिनिस्टर हो जरदारी साहब के? शहबाज शरीफ साहब को भी किसने कहा है कि उनके मुतालिक ये परसेप्शन है कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते? इमरान खान को किसने कहा था कि वो बाजवा साहब के आरटीएस के साथ बैठ कर आए? तो अदालत में सारी बात आपने डाल दी। तो ये सियासतदान जो कठपुतलियों के रोल प्ले करते आ रहे हैं और मौजूदा भी हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर हालात और वाकयात में चीज आप मिस कर गए ना, तो मेरा काम है कौन को बता दूं कि इनकी अपनी स्पाइन्स भी नहीं है। मैंने अहमद अवैस साहब के साथ बात कर रहा हूं। नहीं, आप लोगों ने प्रोग्राम किए थे, आप प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे बात करें तो मेरा काम है आप लेके आए भी बताऊं ना आवाम को, यूसुफ रजा गिलानी का पिटिशनर कौन था बताएं ना। हिस्टोरिकल, हां जी अवैस साहब रिस्पॉन्ड कर दें। मेरा सवाल का जवाब तो दिया नहीं आमिर लियाज साहब ने। जी नहीं, वो पॉपुलैरिटी पे बहुत जवाब है, मैं इस पे बात करना चाह रहा था। मेरा मसला आता हूं मैं आपके पास, लेकिन अवैस साहब रिस्पॉन्ड कर दें। मैं कर रहा हूं जनाब, मैं जवाब दे रहा हूं आपका। देखिए सवाल ये है, आपने जो ये सारी बात की है इनकी, देखिए आप कहते हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर हुकामा का केस बना दिया झूठा और वो उसके ऊपर उनको निकाल दिया, और उन्होंने जो आसिफ खोसा साहब थे उन्होंने जो है फौज के कहने पे कर दिया। आसिफ खोसा साहब वो जज हैं कि जिन्होंने इनकी एक्सटेंशन को रजिस्ट किया था, नहीं होने दी थी, ये ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, बाजवा साहब की वो मांग रहे थे वाने सदर, बाजवा साहब कमाल है जी। मंसूर अली शाह साहब ने रास्ता दिया लिख के जनाब कानून बनाए। नहीं सर, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड साथियों से बात करते हुए कहा था कि मुझे ऐवान सदर दिखाया गया था। ये खोसा साहब ने अपनी पोजीशन में बैठते हुए बात की थी। आप देखिए ना, बात मेरी बात तो सुनिए। वैसा क्विकली पूरा कर ले बात जी। मैं अब सुन रहा हूं जी। नफरत देखिए, बात सुनिए। आपने अपने वो जो आपकी आर्बिट्ररी एटीट्यूड था उसका आपने इजहार क्या किया
कि नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्लान्ड हमला किया और सबसे बड़ा अदारा था। फौज उसके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं है, कुछ भी समझ लें आप, क्योंकि ये पिलर है स्टेट का। नहीं सर, फौज भी तो खत्म हो जाता है इदारा ना पाकिस्तान को, उस पे हमला करने को भी तो जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। वैसा नहीं, अदारा नहीं है, फौज अदारा नहीं है। देखिए, फौज अदारा नहीं है, वो हुकूमत का एक लिम है सर, लेकिन फौज के साथ जो सेंसिटिविटीज अटैच है पाकिस्तानी आवाम की और हमारी सिक्योरिटी की, उसको तो हम अदालत से कम थोड़ी, अदालत से बढ़ के होगा। ऐसे ना करने की बात सुनिए, फौज के मेरी बात आप जवाब मुझे बोलने तो दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए फौज के आप पैरेलल ड्रॉ ना करें सर। आप बात करें कि अदालत पे नून लीग ने अटैक किया, आप फौज वाली बात छोड़े ना, वो अलग सेंसिटिविटी, वो अलग है सर। आप पैरेलल ना ड्रॉ करें। अच्छा, अब मैं नहीं, फिर देखिए ना, इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, जो बात कर रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। वो आप दानियाल साहब ने जो कहा ना उसका जवाब दे। वो कह रहे हैं कि इमरान खान की सियासत जो है पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की सियासत है, और मुझे समझ नहीं आ रहा, आमिर साहब ने जवाब नहीं दिया, चले वैसा मैं पूछ रहा हूँ, नफरत की सियासत है तो इनका मिनिस्टर क्यों कह रहा है कि आपका लीडर बाहर आ रहा है? मैं यही कह रहा हूँ कि नफरत की सियासत कहाँ की इमरान ने अगर नफरत की सियासत की होती तो पाकिस्तान के अवाम इस बंदिश के बावजूद कि आपने सिंबल ले लिया, आपने पार्टी तोड़ दी, आपने तमाम उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी, वो मेन उनका लीडर जेल में बंद था इमरान खान, आपने कॉर्नर मीटिंग नहीं होने दी, 3 करोड़ वोट दिया इसी पाकिस्तानी कौम ने जो सबसे ज़्यादा है उसको। ये नफरत की सियासत होती तो कभी ना देते, असूल परस्ती की सियासत की है इसलिए वो जेल भुगत रहा है। अगर नफरत की सियासत की होती, और मैं जिस तरह कहता हूँ कि स्पाइनलेस लीडरशिप वाली बात करता हूँ, तो वो पाँव पकड़ते, साइन करते कि मैं 10 साल के लिए जा रहा हूँ जी, सियासत भी नहीं करूँगा, मुझे बाहर भेज दो, वो 1 सेकंड में चला जाता। ये सारी बातें छोड़िए, हम बातों से बाहर निकल आएँ, आगे पाकिस्तान का सोचें कि पाकिस्तान के लिए अब जो ज़रूरत है, अभी क्या स्टेप लेने चाहिए। माजी में अच्छा हुआ बुरा हुआ हो गया, अब उस लकीर को मत पीटें, खुदा के लिए छोड़ दें उसको। किसी तरीके से हम वो सिलसिला निकालें कि हम अंदर अपने कोई ऐसा वो एक ब्रॉड एटीट्यूड रखें, ब्रॉड माइंडेड होके, कि जहाँ पे हम पाकिस्तान की खैरख्वाही के लिए कोई स्टेप लें और एकोमोडेट करें, मुखालिफ सोच को भी एकोमोडेट करें। और ये जो ये है कि जी फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, ये एक लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है जो गुजर गया। 75 साल 76 साल हमने ऐसे गुजार दिए, अब खुदा के लिए डिफरेंट अंदाज में सोच रहे हैं पाकिस्तान के लिए। पॉइंट आ गया, सोचें, कलेक्टिवली सोचें। ठीक है, अब हम एक दूसरे के दानियाल साहब, आप क्या कलेक्टिवली सोचते हुए इमरान खान से किसी तरह की डील किसी तरह के मुज़ाकरात कर सकते हैं? क्योंकि इमरान खान की एक चीज़ तो उसको पॉपुलर उनको बना रही है बकौल अवैस साहब के कि वो ही इज शोन द स्पाइन बाय नॉट नेगोशिएटिंग एनी डील विद यू, बाहर जाने के लिए, जद्दा जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, कहीं जाने इमरान खान के नहीं, ये इमरान खान इज नॉट ट्राइंग टू स्ट्राइक अ डील। इमरान खान का हमेशा सियासत में 2 ही तरीके रहे हैं, या गिरबान या पाँव। अब हम पिछले बड़े अरसे से क्या मांग रहे हैं, वो एनआरओ मांग रहे हैं, वो एनआरओ मांग रहे हैं, कभी एक दरवाजा खटका रहे हैं, कभी दूसरा दरवाजा खटका रहे हैं, ठीक है ना। आपका जो ये अब जो हैं ये लोग पाँव पे गिर के एनआरओ मांग रहे हैं, और जब इनको एनआरओ देने के लिए तैयार कोई नहीं था तो फिर ये स्टेटमेंट्स देने शुरू कर देते हैं, फिर ये चीज़ें कर देते हैं। मुझे बताएं कि जो आपके सामने हो रहा है वो अभी तक लोग घंटापुर का इंतजार कर रहे हैं बैठ के इस्लामाबाद में। लेकिन ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं कि दरपर्दा बड़ा काम हो रहा है बुशरा बीबी की रिहाई पे, ये तो बताएं ना सर। आप तो खुद कह रहे हैं कि मामला आपके हाथ से निकल रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि इमरान खान सर, इसलिए हमारे हाथ से नहीं निकल रहा। वो क्या कह रहे हैं कि इमरान खान या गिरबान या पाँव, और अब जब पाँव पे पड़ा हुआ है तो एनआरओ मांग रहा है। एनआरओ तो एनआरओ उसको तभी मिलेगा जब कोर्ट्स के सामने चीज़ें आएंगी, चीज़ें आगे चलेंगी। अब वो एनआरओ के मुंतज़िर हैं। देखिए इमरान खान को क्या करना चाहिए, खुदा से माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह के आगे सजदा करके तौबा करनी चाहिए। जो फिरौनियत, जो बातें, जो काम ये करते रहे ना, इनके साथ कोई भी ज़्यादती नहीं कर रहा। ये सिर्फ इनको जो अपनी बातें करते हैं ये उसकी खा रहे हैं। और मैंने बताया ना कि सियासत में जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हमेशा उनकी कोशिश रही है कि अपने पॉलिटिकल लोगों को बचाकर साथ लेके चलें, लेकिन इनकी हर धर्मी, इनकी बातें, इनकी चीज़ें कि मैं फ़लाँ का एसी उतारूंगा, फ़लाँ का पानी बंद करूंगा, फ़लाँ की रोटी बंद करूंगा, वो आपका पॉइंट आ गया। उसने लेकिन एक बात बताइए, कब तक इमरान खान की सजा कब तक चल रही है? जब तक आपकी हुकूमत है या इसका कोई फैसला होना है कि जब तक आपकी हुकूमत है उसको इस्तेकाम देने की जरूरी है आपके लिए कि इसकी ये कैद रहे? देखिए हमने इमरान खान को सजा नहीं दी,
ना हमारे आप हमने तो कभी केस ही शुरू नहीं कर रहे उसके सोच ऊपर। है। हम इमरान खान तो 18 महीने, मुझे एक बात बताए ना, 18 महीने तो खुलेआम फिरता रहा, हुकूमत को गालियां देता रहा, प्राइम मिनिस्टर से लेकर किस बंदे को गालियां नहीं देता था, क्या नहीं करता था। तो बदला लिया जा रहा है जब उससे पहले इस चीज़ का। सेटअप में नून करना लीग की होता तो तरफ जब अदम एतमाद किया तब पकड़ लेते। ठीक मुझे बात बताएं, इस पहलवान से 9 मई हमने करवाया, हमने कहा कि अपने शोधाओं के मुजस्मे जलाओ, हमने कहा कि तो भाई उसमें सजा देना उसको, या आपने सजा उसको तब देनी जब तक आपकी गवर्नमेंट रहेगी। नहीं, मुझे एक बात बताया ना, यूनिफॉर्म लेके बात लहराओ, सुने, ये उसके ऊपर भाई उसमें उसका ट्रायल क्यों नहीं शुरू हो रहा? इस बात का हमें भी बड़ा गम है 9 मई का, कि आपकी हुकूमत इसको भी पोलिटिसाइज कर रही है कि जब तक आपकी हुकूमत चलेगी, जब तक 9 मई के अंदर रखो उसको अंदर। भाई इसको सजा दे, भले 1 साल की दे, 10 साल की दे, 14 साल की दे सजा उसको। भाई इतना बड़ा जुर्म कर दिया, 1.5 साल हो गया, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये क्या बात हो यार, ये तो कोई बात ना हुई। कामरान भाई, ये वो पहलवान है कि हर दफा अपने वजन से अभी गिरे। तक जिस तरह मैंने कहा ना कि सुनवाई नहीं है, हमने थोड़ी इनको गिराया, या हमने इनसे 2 मई थोड़ी करवाया। अब ये बैठे हुए हैं, कभी एक कोर्ट के पीछे, कभी दूसरे कोर्ट से स्टे लेते हैं, कभी तीसरे कोर्ट से लेते हैं। 9 मई का तो केस ही शुरू नहीं हुआ उस पे यार, उन पे। लेकिन नहीं, वही ना, मैंने कभी एक कोर्ट से लेते हैं, कभी दूसरे से जाते हैं, कभी तीसरे पे भागते हैं, कभी कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में होगा नहीं होगा। आप जरा तमाम मेरी चीजें बात तैयार को पड़ी हैं। इसने दानियाल भाई प्रोग्राम के बाद भी गौर कीजिएगा कि आपने 9 मई जो का इनका केस फेट है, कब शुरू करना है, और आपने क्या अपनी पॉलिटिकल हुकूमत के सर्वाइवल तक इस केस को लटकाए रखना है, या हमने इसमें 9 सजा मई का देनी है और केस अंजाम शुरू सब कर तक दिया जाना था। है? कामरान भाई, हमने उसी दिन शुरू कर दिया था, हमने उसी दिन शुरू कर दिया था 9 मई का केस। और आप ये जिस तरह और चीज़ों में कोर्ट, कभी इस कोर्ट की तरफ जाकर एक जगह से रोकते हैं, कभी दूसरी जगह से रोकते हैं, इनका अल्टीमेट फेट यही होगा। ठीक है, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल आपका पॉइंट आ गया जी। कहाँ रुका चलेंगी। और अवैध साहब, जो जलाओ घिराओ आप इतने ना उछले, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ, अगर मिलिट्री ट्रायल शुरू हो गया, आपके लीडरशिप को सजा हो सकती है बड़ी ठीक ठाक, और वहां पर रियायत नहीं कोई होनी। मेरी बात सुनिए, वो नहीं रियायत बने ना बने, मेरे ख्याल में इमरान खान की सबसे बड़ी सक्सेस जो मुझे अभी आपकी आज की डिस्कशन और रोजाना जो सिलसिला चल रहा है, कि इन सब के नर्व के पास जो है वो छाया हुआ इमरान खान। कैसे? आई डोंट नो व्हाई। इसका मतलब है कि उसका खौफ अभी तक जो है ना, और ये खौफ ही जो है इस वक्त पाकिस्तान की तरक्की के लिए नहीं है, इमरान खान के खौफ के लिए सब कुछ हो रहा है जो कुछ हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये हैरान कुन बात है। क्या इतना खौफनाक क्यों है इमरान खान साहब, कि आप खुद कह रहे हैं उनका खौफ है? उनका क्या वजह है? ये तो बताएं, ये आप क्यों कह रहे हैं उनको खौफनाक? इसलिए खौफ ये है कि जो आदमी परचेजेबल ना हो ना, उससे खौफजदा होते हैं। वाह, क्यों जी आमिर साहब, इमरान खान ने सबको खौफजदा किया हुआ है क्योंकि वो परचेजेबल नहीं है। जरा मुखालफिन की भी राय ले लेना यार अवैध साहब, अब आपके हक में तो पूरा शो नहीं कर देना यार। ना मुखालफिन की आप अपनी पार्टी बनाएं, खुद मुझे मुखालफत में मत डालें, मेरा अपना असली मौका। अच्छा, इमरान खान, हाँ बिल्कुल, मैं आपको सियासी मुखालिफ नहीं कह रहा, मेरा भी आर्गुमेंट का मुखालिफ कह रहा हूं। हाँ, नहीं, आप अपनी बात करें, मैं अपने आर्गुमेंट उनकी अदलिया के ऊपर मैंने दिए। देखें, इमरान खान ने कब नहीं कहा कि मैं फौज से मुज़ाकरात करना। अच्छा आमिर भाई, एक ब्रेक ले लो, इनसे तो बात ही नहीं करना चाहते। आपका दोस्त प्रोड्यूसर कह रहा है, देखें अब आप भागे, मैं नहीं भाग, मुझे आपने क्या समझा हुआ है? मैं किसी उस सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं जो भाग जाए। खड़े हुए इधर अल्लाह के फजल से, तमाम तर केसेस के बावजूद, तमाम तर कन्विक्शंस के बावजूद, अमेरिका में क्योंकि राइट छीन नहीं सकते आप इलेक्शन का, डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कम बैक किया है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। ये है अमेरिका की प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।